अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप स्किन या एस्थेटिक क्लिनिक में आती हैं तो आपको जो ट्रीटमेंट चॉइसेस हैं उनको किस तरह से इवैल्यूएट करना है और ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से ऑफ़र किए जाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन जो 40 प्लस हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो 2 से 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होते हैं। यानी कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम आपके फेस को, जैसे एक कमरा होता है उसको जब हमने लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ख़वातीन आती हैं तो आई टोटली अंडरस्टैंड, उनकी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है कि कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट उनको ऑफ़र कर दिया जाए जिसमें उनके सारे मसाइल के सॉल्यूशंस हों, एंड दैट वुड बी वेरी आइडियल। लेकिन 40 प्लस की जितनी भी ख़वातीन आ रही होती हैं और वो पहले से अपनी स्किन को या अपने फेस को या लेट 30s में या 35 पे या लेट 20s में उन्होंने कभी भी मेंटेनेंस के लिए कोई स्किन प्रोसीजर्स नहीं लिए होते, तो इन दैट केस उनको ये समझना है कि जिस किस्म की वो पिक्चर दिमाग में लेके आती हैं कि जी हम इस तरह की हो जाएं, आई टोटली एग्री ऑन दैट नोट कि मैं भी आपके साथ उसी मिशन के ऊपर हूँ कि हम आपको आपकी आइडियल ब्यूटी तक पहुँचा दें। मगर कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो बुनियादी फेस का जो स्ट्रक्चर है आपका उसको लिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ से उठाना, यहाँ से उठाना, यहाँ से उठाना, और उस स्ट्रक्चर को लिफ्ट करने का मतलब ये है कि लाइक जैसे हम पिलर्स डालते हैं या हम कोई दीवार खड़ी करते हैं, पहले हम कमरे की दीवारों को सीधा करते हैं, शटरिंग करते हैं, अंदर सतून डालते हैं, दीवार बनाते हैं, उसके बाद जो है हम फिर आते हैं जी स्किन ग्लो, कमरे में जो पर्दे लगने हैं या वॉलपेपर लगना है या जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होंगे। यानी इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले हम कमरे को खड़ा करते हैं, फिर हम उसके पेंट, उसके डेकोर, उसके इंटीरियर डिज़ाइन, उन सब चीज़ों की तरफ बाद में आते हैं। तो ये ख़वातीन जब आती हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होती हैं कि थ्रेड लिफ्ट जो है और स्कारलेट, हाइफू, ग्लो ड्रिप या जो हमारे पास डिफरेंट PRPs, माइक्रो नीडलिंग की जो डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जो भी हमारी माइक्रो नीडलिंग PRP है, गोल्ड प्लेटिनियम के प्रोसीजर्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, प्रोफाइलोज हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द ट्रीटमेंट्स। सो सबसे पहले आप जब भी आएँ तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक सैगी, यहाँ से जो एरिया सैगी होता है फेस का, उसको आपको उठाना है, आपको इस एरिया को उठाना है, आपको ब्रो को लिफ्ट करना है, और आपको इस सब को इतना नेचुरल तरीके से करना है कि कोई भी ये ना कह सके कि जी देखो ये दूर से एक प्लास्टिक फेस या एक प्लास्टिक किस्म का इंसान जो है ना वो फिलर से भरा हुआ चलता हुआ आ रहा है। इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी नेचुरल वे। तो पहले लिफ्टिंग के ट्रीटमेंट्स अलहदा होते हैं, ग्लो के ट्रीटमेंट्स अलहदा होते हैं, जो स्किन की टाइटनिंग, स्किन के जो पोर्स की जो साइज़ेस बढ़ जाते हैं एज के साथ, उन साइज़ेस को कम करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए प्रोसीजर्स अलहदा से होते हैं। फिर आपकी वो कैटेगरी आती है जिसमें हम आपकी रीशेपिंग में आ जाते हैं, जैसे लिप थ्रेड्स हो गए, लिप को रीशेप किया, आई को रीशेप किया, ब्रो को लिफ्ट किया, नोज़ जो है उसकी शेप को ठीक किया। तो ये 3-4 तरह की बेसिक कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपके ट्रीटमेंट्स फॉल कर रहे होते हैं। और क्लाइंट्स की जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो यही होती है कि अच्छा अब हम ट्रीटमेंट कौन सा कराएं, अच्छा मेरे लिए कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें मुझे सब कुछ एक साथ मिल जाए। तो मेरी अर्ज़ ये होती है कि कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो 40 प्लस के ऊपर ज़रा मुश्किल है, जिसमें आपको लिफ्ट भी साथ ही मिल जाए। हल्का फुल्का लिफ्ट तो हर प्रोसीजर में मिलता है, स्कारलेट हो गया, हाइफू हो गया, विच आर डिज़ाइन फॉर कोलेजन प्रोडक्शन, उनमें लिफ्ट तो थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। बट समबडी जिसका यहाँ पे बहुत गहरा खड्डा की तरह एक फोल्ड है, या यहाँ से उसकी जो मैरोनेट लाइन है, सबसे पहले एजिंग यहाँ से
ये जो लाइन होती है यहाँ से और अंडर आई एरिया से शुरू होती है। इन 3 पॉइंट्स की वजह से आप सैड लगते हैं, आपकी पिक्चर सैड आती है। सो ख़वातीन बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में आती हैं और फिर उनको ये भी डर होता है कि कहीं प्रोसीजर के बारे में हमें सही ना पता हो और हमें कोई ओवर चार्ज कर ले, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, या हमें पता ही ना हो हम क्या करवा रही हैं। तो घर पे जब आप वीडियोस देख रही हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये अर्ज़ करूँगी कि जो भी आपका लिफ्टिंग का प्रोसीजर है, पहले आप उसको ऑप्ट करें, पहले फेस को लिफ्ट करें। और जितने भी लिफ्टिंग के प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो सर्जिकल हैं या नॉन सर्जिकल हैं, जैसे थ्रेड्स हो गए, जैसे हाइफू है, जैसे आप अगर कोई और ट्रीटमेंट ऑप्ट करती हैं, उन सब में भी कोलेजन पैदा होता है। जहाँ पे भी कोलेजन पैदा होता है वो पोर्स को भी श्रिंक करता है, वो ग्लो भी देता है, वो स्किन को रिजुविनेट करता है। और अभी हमारे पास फिर कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक 30 to 50% वो क्लाइंट्स होते हैं जो आते ही बहुत स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम्स के साथ हैं, यानी कि उनको हाइपर पिगमेंटेशन है, उनको मिलाज़मा है, उनकी स्किन के ऊपर 2 to 4 टोन्स की स्किन है, उनकी बॉडी के ऊपर 5 से 6 टोन के स्किन कलर्स हैं, अंडर आई में बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, फोरहेड पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, और उनके ये जो हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज़ होते हैं, या एक्ने पिट्स हैं, या एक्टिव एक्ने हैं, वो फिर एक और कैटेगरी है ट्रीटमेंट्स की। तो जब आप क्लिनिक में आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि लिफ्टिंग के ट्रीटमेंट्स अलहदा हैं, ग्लो के ट्रीटमेंट्स, स्किन ग्लो के ट्रीटमेंट्स अलहदा हैं, स्किन की बुनियादी केयर जैसे हाइड्रा फेशियल है, हमारे पास रेड कारपेट फेशियल है, ग्लो फेशियल है, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो एक अलहदा कैटेगरी में आते हैं। और जो एस्थेटिक क्लिनिक्स का मेन मसला या जो मुझे प्रॉब्लम समझ आ रही है क्लाइंट्स की, वो ये आ रही है कि क्लाइंट को उसके स्किन और उसके प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन दिया जाए, राइट क्लाइंट फॉर द राइट प्रोसीजर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके क्लिनिक में कोई नई मशीन आई है या आपके क्लिनिक में कोई नया टेक्निक आपने इंट्रोड्यूस की है तो आप सारे क्लाइंट्स को उसी के ऊपर बुक करते जाएं, जस्ट टू चार्ज सम एक्स्ट्रा मनी। बट आपका मेरा अपना जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सब लोग भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा जो तरीका है काम करने का वो ये है कि बिज़नेस बहुत सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लाइंट के फेस के ऊपर उसको कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट देगा। अगर हम उसको सही प्रोसीजर दे देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उसको सही रिज़ल्ट मिलेंगे। जब भी आपको कोई क्लाइंट ये कहता हुआ मिले कि मुझे सही रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो डॉक्टर्स भी ठीक काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स भी ठीक हैं, बट जो मुझे बस सिचुएशन जब मैं स्टोरीज सुनती हूँ तो मुझे समझ आती है वो ये है कि असल में द सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर द राइट क्लाइंट एट द राइट टाइम, दिस इज़ अ वेरी हाई एंड ज़रूरत, ये एक नीश है जिसको टच करने की ज़रूरत है सब डॉक्टर्स को। यानी कि अगर आप सही जगह पे सही ट्रीटमेंट सही एज में सही जो क्लाइंट को देंगे तो उससे ही उसको रिज़ल्ट मिलने हैं, अदरवाइज़ उसने अनसेटिस्फाइड ही रहना है। 100% सेटिस्फेक्शन एस्थेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, कम से कम 70-80% तो सेटिस्फाई होना चाहिए क्लाइंट को। तो ये मेरी अर्ज़ थी कि जब आप आएँ तो अपनी स्किन को इन्हीं कैटेगरीज़ में देखें कि लिफ्टिंग, सर्जिकल लिफ्टिंग, नॉन सर्जिकल लिफ्टिंग। अब लिफ्टिंग में लोग थ्रेड से बहुत डरते हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ दिस कि अगर आपको डर लगता है तो आप छोटे छोटे पोर्शंस में थ्रेड को स्टार्ट करें, जैसे नेज़ोलेबियल, जैसे मैरोनेट लाइन, जैसे अंडर आई, थोड़ा सा चीक पे जाएं, थोड़ा सा फोरहेड पे जाएं, एक एक एरिया लेके उस पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे फ्रेंच थ्रेड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के थ्रेड जो हैं यूज़ कराएँ। अब बुरी क्वालिटी के थ्रेड ने ना आपको कोलेजन देनी है, ना आपको लिफ्ट देना है, ना आपको ग्लो देना है। सो यू शुड नो कि जो थ्रेड है उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और अगर आप बड़े थ्रेड्स नहीं डलवाना चाहती इन लेट 40s और 50s, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लेट 30s में या मिड 30s से ही आप छोटे एरियाज़, जैसे ये मैरोनेट लाइन है, जैसे नेज़ोलेबियल है, छोटे छोटे 10-10, 5-5 छोटे छोटे थ्रेड डाल के एक्सपेरिमेंट शुरू करें, एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय द प्रोसेस अ लॉट। बिकॉज़ आपके ये 10 साल जो होंगे 35 से 45 तक, वो शीशा देख के तड़पने की बजाय और परेशान रहने की बजाय यू विल बी enjoying योर best years in your best outfits, and you will be enjoying your day a lot rather than
सिटिंग इन डिप्रेशन एंड थिंकिंग अबाउट दिस कि पता नहीं अब मुझे इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा। और जब एक हद से ज़्यादा ड्रूपीनेस हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास फिर बड़े थ्रेड्स के अलावा ऑप्शन नहीं रहती। तो स्टार्ट योर लिफ्टिंग प्रोसीजर इन योर अर्ली 30s आई वुड से। यहाँ से शुरू होती है एजिंग, यहाँ को आप 30s में पकड़ लें, अंडर आई को पकड़ लें। जिनके जेनेटिक्स में या जिन जेनेटिक डीएनए मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो उनके तो आती ही आती हैं रिंकल्स, तो उनको टाइम से पहले उस इशू को एड्रेस करना है। नॉट विद बोटॉक्स, विद समथिंग, एक्चुअली विद समथिंग जो रियली उनको लॉन्ग रन में हेल्प करे हो, नॉट इन द शॉर्ट रन। I hope this video makes some sense to you and it would enlighten you in some way, because daily basis पे जब clients आते हैं और बहुत लंबी discussions होती हैं तो I try to give some point of view, some opinion regarding aesthetic procedures कि जब आप आने वाली हों तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जहन में होना चाहिए कि प्रोसीजर्स जो हैं उनके कैटेगरीज़ कैसे होती हैं और आपको कौन से प्रोसीजर्स चूज़ करने हैं और किस तरह से चलना है और कहाँ से शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच।